उसमें लेना देना लिखा है। किसी के साथ हमने अच्छा जीवन जिया होगा तो हमारा उसके साथ अच्छा भुगतान भुगतना है। किसी का बुरा किया होगा तो वो बुरे का कर्म काटना है। और ये दोनों ही सुख और दुख हमें संसार में क्षणिक भी इस जीवन के अनंत सुख की कामना नहीं कराते। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप बताएं कि आपने कब पिछले दिनों में जो सुख पाया वो आज भी आपके जीवन में उतना ही आपके लिए सुखद रहा हो। आपके घर में जब संतान की बच्चों की जन्म की एक बड़ी ऊंची स्थिति हुई, जब किसी घर में बच्चा पैदा हुआ तो लोग बहुत खुशी मनाते हैं, बड़ा हर्षोल्लास होता है। क्या आज वही हर्षोल्लास है? वो सुख अब बहुत साधारण हो गया है। लोगों के घरों में शादियां होती हैं, लोग बड़ा नाचते गाते हैं। किसी के 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन शादी के गुजर जाए, क्या वैसा ही हर्षोल्लास रहता है? वो सुख क्षणिक हो जाता है। आपने बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत आनंद आया, क्या 10 दिन बाद भी वैसा ही आनंद बना रहेगा? सुख और दुख को कभी भी जीवन का आधार नहीं माना चाहिए। जो आज है कुछ समय के लिए है, क्षण के लिए है। इसलिए दो दूसरे कर्मों की विशेषता पर गोस्वामी जी जोर देते हैं। प्रारंभ पर तो आपका बस नहीं है, जो पिछले जन्मों से जोड़ करके आपका जीवन तय कर दिया गया है। और कहते हैं आपके जीवन में 2 कर्म ऐसे हैं जिस पर आप पूरा पूरा जोर दे सकते हैं। यहां पर आपके हाथ में किसी भी दुख और सुख से बचने की पूरी उम्मीद है। दूसरा है सिंचित कर्म, वो कर्म जो आपके जीवन में आपके स्वभाव की, आपकी मानसिक दशा की, आपकी प्रवृत्ति का निर्माण करता है। आपको दुख आया, आप दुखी होंगे या नहीं होंगे? आप उस दुख को कैसे लोगे? आपको सुख आया, आप सुख में पागल तो नहीं हो जाओगे? किसी के पास पैसा आ जाए, लोग कैसे संसार में व्यवहार करते हैं? मित्र को मित्र नहीं समझते, घर को घर नहीं समझते। सुख में आप कहीं संसार में बह तो नहीं जाओगे, दुख में आप बहुत ज्यादा छूट तो नहीं जाओगे। ये वो प्रवृत्ति, ये आपका मन जो जिस आधार पर आप जीवन जीने वाले हो। और महाराज जी कहते थे इस प्रवृत्ति का निर्माण आपके हाथ में परमात्मा ने सौंप करके आपको जीवन में भेजा है। यहां पर आप पूरी तरह आजाद हैं। आप दुख को सरल भाव से भी ले सकते हो, सुख को आप सिर्फ परमात्मा की देन मान करके उसमें आनंद से भी जीवन गुजार सकते हो।